एक अबूझ मुहूर्त, ऐसी दिव्य तिथि जब बिना मुहूर्त देखे सारे मंगल कार्य किए जा सकते हैं। आज आपको एक ऐसे त्योहार के बारे में बताएंगे जो प्रेम और सौहार्द के रंग में रंगा है, क्योंकि पर्व, व्रत, त्योहार यही तो भारतीय परंपरा को समृद्ध बनाते हैं। वसंत पंचमी और होली के बीच मनाया जाता है फुलेरा दूज का पर्व। इस दिन हर क्षण शुभ और पवित्र होता है। तो आइए आपको इस फुलेरा दूज की महिमा के बारे में बताते हैं। जब राधा कृष्ण खेलेंगे होली, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, जीवन साथी की होगी मीठी बोली, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। उल्लास और उमंग की तिथि है फुलेरा दूज। फूलों के उत्सव की चारों ओर सुनाई देगी गूंज। एक ऐसी तिथि जिसका हर क्षण शुभ है, एक ऐसा अबूझ मुहूर्त जिसमें कोई भी शुभ काम करने से पहले मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। राधे कृष्ण की उपासना का मनभावन पर्व है फुलेरा दूज। फुलेरा दूज का शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, और स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हुए भी साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग माना गया है, क्योंकि उस दिन अगर किसी का कोई मुहूर्त नहीं है, विवाह का या किसी भी मुहूर्त करना चाहते हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान का, घर का, नींव का, मकान का, जमीन का, तो इस दिन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण और राधा फूलों से होली खेलते हैं। फागुन का फुलेरा दूज, जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, इसे फूलों का उत्सव भी कहते हैं, जो बसंत ऋतु से जुड़ा एक अद्भुत पर्व है। रंग बिरंगे मनभावन फूलों के रंग फागुन में बिखरे होते हैं। इसी महीने में खूबसूरत फूल खिलते हैं और इन्हीं फूलों से राधा कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। तो आइए जानते हैं किन बातों के लिए महत्वपूर्ण है फुलेरा दूज का त्योहार। फुलेरा दूज मुख्य रूप से बसंत ऋतु से जुड़ा त्योहार है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों को अच्छा बनाने के लिए त्योहार मनाया जाता है। फुलेरा दूज भी वर्ष का अबूझ मुहूर्त है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। फुलेरा दूज में मुख्य रूप से श्री राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। जिनकी कुंडली में प्रेम का अभाव हो, उन्हें इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए भी इस दिन पूजा की जाती है। फुलेरा दूज 1 मार्च को मनाया जाएगा। अगर किसी पति पत्नी के बीच में कुछ थोड़ा सा मनमुटाव या वैचारिक असमानता है, तो उन लोगों को भगवान कृष्ण के समक्ष बैठ करके परस्पर प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। माखन और मिश्री का भोग लगाएं, क्योंकि माखन और मिश्री ही प्रेम का द्योतक है और भगवान कृष्ण प्रेम के प्रतीक माने गए हैं। एक चौमुखा दीपक जला करके पति पत्नी को उसकी परिक्रमा करें। भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अगर ये उपाय करते हैं तो उनके बीच में रिश्ते जरूर सुधर जाते हैं। ज्योतिषियों की माने तो फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर कई मंगलकारी शुभ योग बन रहे हैं। इनमें शुभ साध्य, त्रिपुष्कर योग और शिवाश योग का भी संयोग बन रहा है।
इन योग में जगत के पालनहार भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। भगवान कृष्ण और राधा जी को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। फुलेरा दूज का त्योहार मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और राधा की पूजा के लिए ही समर्पित है। कृष्ण भक्त इस दिन को बड़े उत्साह से मनाते हैं। राधा कृष्ण को गुलाल लगाते हैं, भोग लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। इस दिन भक्त कान्हा पर जितना प्रेम बरसाते हैं, उतना ही प्रेम कान्हा भी अपने भक्तों पर लुटाते हैं। फुलेरा दूज को इसी परिवेश में, इसी दृष्टिकोण से मनाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को रखकर और राधा जी की उन पर पुष्प की वर्षा करें। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम च दुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अर्थात जब भगवान कृष्ण को हम फूलों से होली खेलते हुए या उनको पुष्प अर्पित करते हैं तो अनेक जन्मार्जित, अनेक जन्मों के पाप हमारे हैं वो हरण कर लेते हैं। हरति इति हरि, इसीलिए उनका नाम हरि भी रखा हुआ है। इस दिन में साक्षात श्री कृष्ण का अंश होता है। जो भक्त प्रेम और भक्ति से राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, उनके जीवन में प्रेम और खुशियाँ बरसाते हैं श्री कृष्ण। तो आइए जानते हैं कि फुलेरा दूज का त्योहार मनाने की सही विधि क्या है। शाम को स्नान करके पूरा श्रृंगार करें। राधा कृष्ण को सुगंधित फूलों से सजाएं। राधा कृष्ण को सुगंध और अबीर गुलाल भी अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद में सफेद मिठाई, पंचामृत और मिश्री अर्पित करें। मधुराष्टक या राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें। अगर पाठ करना कठिन हो तो केवल राधा कृष्ण का जाप कर सकते हैं। श्रृंगार की वस्तुओं का दान करें और प्रसाद ग्रहण करें। सुबह प्रातः काल स्नान ध्यान करके समस्त परिवार जनों को भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए मोर पंख लेकर के अपने पूरे परिवार के लोगों के ऊपर से उसकी हवा करनी चाहिए। ऐसा करने से, क्योंकि इस संसार के अंदर समस्त पापों को, पाप ताप और संताप को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण के एक मधुराष्टक का अगर उस दिन गुणगान करते हैं, अधरम मधुरम ये मधुराष्टक है, उसको पूरा पढ़ करके पूरा भक्तिमय रसमय हो करके उनकी पूजा करने से, आराधना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये महा उपाय है फुलेरा दूज का। फुलेरा दूज कृष्ण से प्रेम को जताने का दिन है। तो देखा आपने फुलेरा दूज पर राधे कृष्ण की उपासना आपके जीवन को कितना सुंदर और प्रेम पूर्ण बना सकती है। तो आप भी पूरे आनंद से ये पर्व मनाइए और कृष्ण भक्ति का लाभ उठाइए।